हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी का। टॉपिक है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीडिंग करती हूँ। साइकोलॉजी इज रिकॉग्नाइज्ड मोर एज अ सोशल साइंस बिकॉज it studies the behavior human beings in their socio-cultural context. Humans are not only influenced by their socio-cultural context, they also create them. Psychology, as a social science discipline, focuses on humans as social beings. Psychology is a social science with focus on individuals and communities in relation to their socio-cultural and physical environment. देखो क्या बोला है। अब हम साइकोलॉजी को सोशल साइंस क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं हम इसको सोशल साइंस? हम इसे इसलिए सोशल साइंस कहते हैं। साइकोलॉजी जो है ना, वो किसी इंसान को बंद कमरे में नहीं पढ़ती। साइकोलॉजी ये नहीं कहती कि वो एक इंसान के बिहेवियर को पढ़ेगी कि व्हाट इज बिहेवियर। ये बिहेवियर क्या होता है? साइकोलॉजी कोई थ्योरी नहीं है, वो कोई थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं देती। साइकोलॉजी चीजों को उनके कॉन्टेक्स्ट में समाज के साथ, उनके कल्चर के साथ समझने का काम करती है। मतलब हम अगर ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेस को पढ़ती है, तो सिर्फ ये नहीं बोलते कि व्हाट इज थिंकिंग, व्हाट इज लर्निंग एंड व्हाट इज इमेजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, सिमरन की मेंटल प्रोसेस को उसकी सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है, और सिमरन की मेंटल प्रोसेस, सिमरन की थिंकिंग, सिमरन की इमेजिनेशन इवेंचुअली अपनी सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। हम इन सभी बातों पर ध्यान देते हैं या गौर करते हैं। एक इंसान का बिहेवियर होता है से लेकर एक इंसान अपनी सोसाइटी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एक इंसान अपनी सोसाइटी के साथ कैसे रिलेट करता है, उन रिलेशंस को भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस फोकस करती है इंडिविजुअल और कम्युनिटीज, इन दोनों पर, इन रिलेशन टू देयर सोशियो कल्चरल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। आप कैसे हो, हम सिर्फ ये नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने समाज के साथ, अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे हो। वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और आप अपने कल्चरल के कैसे इन्फ्लुएंस करते हो, आप अपने कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हो। तो साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी बिलीव्स दैट ह्यूमंस आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, रादर दे आर आल्सो क्रिएट देम। मींस यू क्रिएट योर सोसाइटी एंड देन योर सोसाइटी इन्फ्लुएंस्ड यू। तुम अपने समाज पर भी प्रभाव डालते हो, तुम्हारा समाज भी तुम पर प्रभाव डालता है। मेंटल प्रोसेस तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी सोसाइटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। और यही तीनों चीजें, हमारी मेंटल प्रोसेस जो है, तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम्हारे जो भी बिहेवियर है, वो तुम्हारे समाज को प्रभावित करते हैं। इसलिए क्योंकि साइकोलॉजी इस चीज को समझती है, इस बात को मानती है, क्योंकि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को, मेंटल प्रोसेस को, एक्सपीरियंस को सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करती है। देखो जैसे कि आप क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर हम 4 चुगलखोरों के साथ रहेंगे तो नेक्स्ट चुगलखोर हम होंगे। ठीक है, अगर हम 4 बॉडी बिल्डर्स के साथ रहेंगे जो अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग होंगे। ये क्या हो रहा है? ये सोसाइटी का मुझ पर असर हो रहा है। अब अगर मेरा ऑरा स्ट्रांग है, मतलब मेरे घर का इन्वायरमेंट स्ट्रांग है, तो मुझ पर उन 4 चुगलखोरों का असर नहीं होगा। इनफैक्ट मेरा असर उन पर जाएगा। अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मैं उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर आ सकती हूँ। इस तरह से जो सोसाइटी है और हम जो पर्सनली हमारे जो ऑरा है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। इस इन्फ्लुएंस करने की वजह से हम साइकोलॉजी को सोशल साइंस कह देते हैं। ओके, थैंक यू।